स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 का आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और ये जो है आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है जहां पे दिन की समाप्ति पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उसे एक पर्टिकुलर दिन से रिलेटेड। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहली न्यूज देखते हैं। आप सभी को पता है कि रिसेंटली जो है ब्रिक्स की समिट हुई थी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए थे, रशिया के अंदर, क्योंकि इस पूरी ब्रिक्स की समिट को किसने होस्ट किया था, तो रशिया ने किया था। अब जब यहाँ पे पीएम मोदी पहुंचे तो वो एक गिफ्ट लेकर पहुंचे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए। और वो क्या लेकर गए, एक पेंटिंग जिसका नाम है सोराई पेंटिंग। अब नाउ आर्ट एंड कल्चर का एक सवाल आपके लिए बनकर तैयार हो जाता है, और वो ये कि ये जो सोराई पेंटिंग है ये कौन से स्टेट की है, क्योंकि ये इंडिया की है तो कोई ना कोई स्टेट की तो फेमस होगी। तो यस, ये है आपकी झारखंड की। ठीक है, तो अगर एग्जाम में सवाल बनता है कि सोराई पेंटिंग इज ऑफ विच स्टेट, तो मेक श्योर आप सोराई आंसर को टिक करो। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे जो ब्रिक्स की हम बात कर रहे थे एक बार उसको भी देख लेते हैं। कौन से नंबर की मीटिंग हुई इस बार, तो वो हुई 16वें नंबर की। और इसके अलावा आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जो ब्रिक्स की यहाँ पे मीटिंग हुई उसके अंदर जो है आपको पता है कौन सी सिटी के अंदर हुई, तो वो है कजान, रशिया। ठीक है, रशिया के जो कजान शहर है वहां पे पूरी मीटिंग हुई। ठीक है, इतनी चीजें याद रख लेना, काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आपको पता है कि जो हमारे देश के सेंसस है, यानी भारत के जो सेंसस है, अभी तक हम जो है उसी को बहुत पहले जो हमारे कंडक्ट हुए थे उसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब जो है ये सेंसस फिर से कंडक्ट होंगे और ये जो है शुरुआत होगी इसकी 2025 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेंटर ने ये पूरा जो है ड्राफ्ट निकाला है, कमेटी बैठाई थी जहां पे डिसाइड हुआ कि अब जो है सेंसस होने वाले हमारे 2025 के। क्योंकि ये वैसे तो मतलब 2021 के अंदर ही शेड्यूल हुए थे, क्योंकि हम लोग क्योंकि कोरोना काल के अंदर थे तो इस वजह से ये पोस्टपोन हो गए। और अब जो है फिलहाल के लिए 2000 मतलब 25 से शुरू होके और 2026 के अंदर ये कहा जा रहा है कि इसको कंप्लीट भी कर देंगे। तो लेट्स सी कि ये लॉन्ग अवेटेड जो सेंसस है वो कब कंप्लीट होगा। लेकिन आपको कुछ सेंसस से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑफ कोर्स आपका 1872 के अंदर जो है पहला सेंसस कंडक्ट हुआ था। और किसके अंडर में हुआ था ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये हुआ था अंडर ब्रिटिश वाइसरॉय। ब्रिटिश वाइसरॉय, क्या नाम था उनका, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, ठीक है, इनके अंडर में जो है यहाँ पे पहला सेंसस कंडक्ट कराया गया था। और अब जो है फिलहाल यहाँ पे 2025 के अंदर फिर से सेंसस होने वाला है, और पहला कब हुआ था, 1872 के अंदर। नाउ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इन्होंने जो है अनवील किया है एक डिजिटल मेमोरियल फॉर वेलोर। यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी वीरता दिखाई, जिन्होंने ब्रेवरी दिखाई और अपनी जान को जो है उन्होंने दाव पे लगा दिया देश की रक्षा के लिए, तो उनके लिए ये जो है यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है डिजिटल मेमोरियल वेलोर न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, इतना ही चीज आपको यहाँ से याद रखनी है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज, देखो तीन देश हैं जिसके अंदर एक है यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया। इन तीनों ने कोलैबोरेट किया है इंडिया के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। अब नाउ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है भाई, देखो जितनी भी टेक्नोलॉजिकली चीजें आपके इंडिया में अवेलेबल है उनको और अपडेट करना, जिसके अंदर एक 5G भी आ गया, रैन भी आ गया, सबमरीन आ गई, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आ गए, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटीज, ई कॉमर्स, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सबको जो है अब अपग्रेड किया जाएगा। और ये तीनों ही देश जो है इंडिया की इसके अंदर सहायता करेंगे। आप ऐसा जो है इसके अंदर समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये न्यूज, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इनको आरबीआई की जो है अप्रूवल मिल गई है कि भाई ये फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अभी देखो इससे रिलेटेड जितने भी हम न्यूज अभी देख रहे हैं उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो इसलिए ध्यान से सुनना है आपको हर एक न्यूज को। तो ये जो बैंक है इनको अभी फिलहाल के लिए ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1 का लाइसेंस मिल गया है। इंपॉर्टेंट है, डीलर कैटेगरी 1 का लाइसेंस उसको मिल गया है, जिससे कि क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रेंज के अंदर जो है फॉरेन एक्सचेंज प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को जो है ये एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज जो है अब देखते हैं क्या है। सोलर एनर्जी ने जो है पार्टनर किया है किसके साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, कि वो जो है प्रोवाइड करेगा फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर सोलर प्रोजेक्ट टारगेटिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स। यानी कि देखो मैं आपको नॉर्मल शब्दों में आपको समझाता हूं कि जो सोलर एनर्जी है उन्होंने भाई एसबीआई के साथ जो है पार्टनरशिप कर ली है। क्यों, सो दैट एसबीआई जो है ना फाइनेंस प्रोवाइड करे जो भी लोग सोलर प्लांट को अपने यहाँ पे इंस्टॉल कराना चाहते हैं, चाहे फिर वो कोई कमर्शियल हो, कोई इंडस्ट्रियल बॉडी हो या फिर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर हो, उन सभी के लिए जो है यहाँ पे फाइनेंसेस को प्रोवाइड कराने के लिए सोलेक्स एनर्जी ने कोलैबोरेट किया है। ठीक है, ये याद रख जाओगे। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है एसबीआई की, तो एसबीआई का अगर मैं हेडक्वार्टर पूछूं आपसे तो कहां पे है इसका हेडक्वार्टर, दैट इज इन मुंबई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एसबीआई का अभी फिलहाल मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो आपका क्या आंसर होगा, तो चलिए मैं ही बता देता हूं, आशुतोष कुमार सिंह। ठीक है,
आशुतोष कुमार सिंह जो है इनके फिलहाल मैनेजिंग डायरेक्टर है एसबीआई के। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना दोस्तों, वो बीते कुछ टाइम के अंदर घट गया है। कितना घट गया है? 2.1 बिलियन, और अब वो घटकर कितना हो गया है? 688.2 बिलियन। तो जो है ये अक्टूबर 18 का जो है डेटा बताया यहाँ पे आरबीआई ने। तो खैर इतनी न्यूज है, लेकिन अब जो है आपको आरबीआई से रिलेटेड भी फैक्ट्स जो है पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? दैट इज शक्तिकांत दास। वो सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको अगर पूछूं कि आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये भी शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सो 1 अप्रैल 1935 को जो है यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था आरबीआई। और सबसे पहला जो इसका सेंटर ऑफिस कहाँ पे था? कोलकाता में। फिर उसके बाद जो है परमानेंटली कहाँ शिफ्ट हो गया? ये मुंबई के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ही बेसिक सी है, ठीक है, याद रख लेंगे। आगे बढ़े। देखो, इंटरनेशनल एनिमेशन डे अभी फिलहाल जो है रिसेंटली इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया गया 28 अक्टूबर को। और किस कौन सी बॉडी ने इसको मनाया? तो दैट इज एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल ड्यू फिल्म डी एनिमेशन अवार्ड इन 2002। मतलब ऑनर करने के लिए इन्फ्लुएंस ऑफ एनिमेशन, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हमारे बहुत सारे वीडियोस के अंदर जो है एनिमेशन आप देखते हो, तो उसी के लिए जो है पूरा 28 अक्टूबर को डेडिकेट किया गया है फॉर दिस डे। नाउ सेंट्रल विजिलेंस वीक, सेंट्रल विजिलेंस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया। एक ऐसा इनिशिएटिव है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, जो कि करप्शन को जो है कॉम्बैट करेगा, लड़ने में मदद करेगा, अवेयरनेस क्रिएट करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा और एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा सिटीजन्स का इस पूरे प्रॉब्लम से लड़ने में। नाउ सेंट्रल विजिलेंस वीक तो समझ में आ गया, कमीशन भी समझ में आ गया, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन है फिलहाल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो आपका क्या जवाब होगा? ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो आपको प्लीज प्लीज याद रखना है, दैट इज प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है हमारे भारत के करंट चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, ठीक है, याद रखना। और कब मनाया गया ये पूरा वीक? ये मनाया गया 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक जो है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। आगे इन्फेंट्री डे जो है अभी फिलहाल मनाया गया, कब मनाया गया? 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को मनाया गया इन्फेंट्री इन प्रोटेक्टिंग द नेशन सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है इंडिया की रैंक जो है अभी आई है फिलहाल 79th इन दी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी कि कौन सा देश जस्टिस प्रोवाइड करने में किस नंबर पे आता है, वो ये रैंक जो है रिलीज हुई है। और यहाँ पे इंडिया की रैंक कितनी है? 79th, ठीक है, 79th जो है इसके अंदर इंडिया की रैंक आई है। टोटल 142 कंट्रीज जो है इसके अंदर मतलब थी, और इसके अंदर इंडिया की कितनी रैंक आई है? दैट इज 79th, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे दीपक अग्रवाल जो है फिलहाल उनको यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED by appointment committee of the cabinet. Now what is NAFED? तो ये होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब नाउ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है NAFED का। चलिए आगे बात करते हैं। बिभाव तालुकर विंस IUCN टॉप कंजर्वेशन लीडरशिप अवार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्सनालिटी जिनका नाम है बिभाव तालुकर, और इन्होंने IUCN का जो है यहाँ पे एक लीडरशिप अवार्ड जीता है। IUCN क्या है पहले तो ये देखो, तो ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ऐसी बॉडी है जो नेचर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे जो है मतलब अलग अलग लॉज, रूल्स और इस तरीके की गाइडलाइंस जो है जारी करती है। नाउ आपने कई बार ऐसी लिस्ट भी देखी होगी कि कौन कौन से एनिमल जो है फिलहाल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, ठीक है, जो कौन कौन से एनिमल है जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। तो वो जो लिस्ट होता है ना, वो भी यही रिलीज करती है, यानी कि फ्लोरा एंड फौना, इनसे रिलेटेड जो भी कंजर्वेशन हो सकता है वो कौन करता है? IUCN, ठीक है। अब एक और सवाल है कि IUCN का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे? IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये है आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। और वैसे तो देखो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनका जो हेड है यानी कि MD है, उनका नाम बहुत ही इजी है, तो इसलिए आई थिंक वो आपको मैं बता देता हूं, आप इसको एज ए हेड या फिर MD के तौर पे याद रख सकते हो। तो इनका नाम है यहाँ पे ब्रूनो, ठीक है, ब्रूनो, ठीक है। ब्रूनो डॉगी का भी नाम होता है, राइट, तो इसलिए मेरे को याद रहेगा क्योंकि मेरे एक पड़ोस में डॉगी रहता है जिसका नाम ब्रूनो है, तो मेरे को ये याद रहेगा कि IUCN का जो है यहाँ पे हेड या MD उनका नाम ब्रूनो है। नो ऑफेंस, बट या मतलब थोड़ा नाम याद रखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज शक्तिकांत दास। आप सभी को पता है कि जो RBI के फिलहाल करंट गवर्नर है कौन है? वो शक्तिकांत दास। इनको जो है अभी हाल ही में A+ जो है यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिला है या फिर एक रिकॉग्निशन मिला है
फॉर इस सर्विसेज, ठीक है। A+ ग्रेड मिला है इनको सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 के अकॉर्डिंग, जहां पे इन्होंने जो है बहुत अच्छी सर्विसेज जो है डिलीवर करी है। ऑल्दो आरबीआई से रिलेटेड हमने जो है अभी ऑलरेडी फैक्ट देख लिए, 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, और कहां पे इसका हेडक्वार्टर, ये सब हमने देख लिया, तो अभी जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन एंड आंसर टाइम, बट अगेन ये आंसर क्यों दिख रहा है आपको, पर चलो कोई बात नहीं। देखो, पीएम मोदी जो है रशिया में गए थे ब्रिक्स की समिट को अटेंड करने, और उन्होंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को जो है गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? तो वो दिया यहाँ पे सोराई की पेंटिंग, सोराई की पेंटिंग यहाँ पे दी। और ये कौन से स्टेट से जो है बिलोंग करती है? तो ये है आपका झारखंड, ठीक है। आगे देखते हैं, सबके आंसर्स दिख रहे हैं। चलिए, एनिमेशन नहीं लगा होगा, कोई बात नहीं। अब आप तो एग्जाम फटाफट से देख लेते हैं। तो देखो, इंडिया के जो नेक्स्ट सेंसस है, अभी हमने डिस्कस करा था, कब होंगे वो, स्टार्ट होंगे वो 2025 के अंदर, और 2026 तक जो है बोला जा रहा है कि वो कंप्लीट हो भी जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर जो है 25 अक्टूबर 2024 को जो है लॉन्च किया। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, ठीक है। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से देश ने जो है फिलहाल कोलैबोरेट किया है इंडिया के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। तो आपको पता है 3 देश इसके अंदर आए थे, तो एक था यूएसए, जापान एंड साउथ कोरिया। ये तीनों ही मिलकर जो है भारत की टेक्नोलॉजी को और ज्यादा अपग्रेड करेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है बेस्ट बैंक है इन 2024 बाय द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो यहाँ पे एसबीआई जो है वो बेस्ट बैंक निकल कर आया है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है मुंबई के अंदर। और एसबीआई के यहाँ पे अपने एमडी जो है वो भी डिस्कस कर रहे थे, दैट इज आशुतोष कुमार सिंह, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू लाइसेंस जो है अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है कि वो जो है यहाँ पे फॉरेन करेंसी में जो है लैंड कर सकते हैं, यानी कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी लाइसेंस 1, यहाँ पे इनको जो है ये वाला मिल गया। सिग्निफिकेंस इनिशिएटिव लॉन्च बाय असीफा टू ऑनर द एनिमेशन इंडस्ट्री। यहाँ पे आप सभी को बताया कि अभी रिसेंटली एक एनिमेशन डे मनाया गया हमारे द्वारा। तो क्या है वो रिकॉग्निशन? भाई यही कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। इंडियन कौन सी डेट को जो है इंडियन इन्फेंट्री डे मनाया जाता है? तो अभी 27 अक्टूबर को मनाया। NAFED के जो है अभी नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने, अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज दीपक अग्रवाल। एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। खैर आंसर सभी के विजिबल थे, और थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिसके कारण जो है आपको सभी आंसर्स दिख रहे थे, बट कोई बात नहीं। द मोटो इज बेसिकली कि हम जो है रिवाइज करें आंसर्स के थ्रू या फिर क्वेश्चंस के थ्रू, दोनों ही सेम बात है, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम से जो है ग्लिच ना आए उसका हम मेक श्योर करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको जो है न्यूज अच्छी लगी हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और सो दैट हम हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। यहाँ पे 2 एप्लीकेशन दे रखी है, वोकैब 24 एंड जीके 24। इन दोनों एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, सो दैट आप यहाँ पे फ्री में स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकें, इंग्लिश और जीके से रिलेटेड। इन दोनों ही एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आके डाउनलोड करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हम मिलते हैं कल एक और नई क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।